बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली का अदालती फैसला। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से अपील दायर की गई। जेल रूल्स में कैदी को अस्पताल मुंतकिल करने का तरीकाकार वाज़ेह। अदालती फैसले में जेल रूल्स को नजरअंदाज किया गया। केस के बुरी मरहले में हतमी नोयत का रिलीफ नहीं दिया जा सकता। दरख्वास्त में मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज बानी पीटीआई को 2 दिन में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। एक तूफान बदतमीजी बर्पा किया और अपनी जमात के लोगों को कहा कि बीमारी के ऊपर भरपूर सियासत की जाए। हमारा ये वतीरा नहीं है। सेहत के मामले में सियासत नहीं होनी चाहिए। हर कैदी का हक होता है कि उसको सेहत की जो सहूलियात हैं वो फराहम की जाएं। वो इनको भी फराहम की जाती रही हैं, की जाती रहेंगी। सेहत के मामले पर सियासत नून लीग का वतीरा नहीं। बानी ने अपनी जमात के लोगों को कहा बीमारी पर सियासत की जाए। बानी पीटीआई को सेहत की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हुकूमत अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कल के फैसले को एनआरओ से कौन जोड़ रहा है। उनका किरदार देखते हुए अदालत ने कहा आप सियासत नहीं करेंगे। बानी की सेहत को अपनी सियासत का एजेंडा ना बनाएं। जुड़वा शहरों में मानसून का ताकतवर स्पेल। मुसलसल तीसरे रोज भी मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी डूब गया। अर्बन फ्लडिंग, सैटेलाइट टाउन, सादिकाबाद, शक्रियाल और मरी रोड में बादलों की गरज बरस। सड़कों पर पानी ही पानी। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें डूब गईं। पीर विधाई, ढोक कश्मीरिया, ढोक पराचा, मिलत कॉलोनी समेत कई इलाके तालाब में तब्दील। पानी घरों में दाखिल। सामान खराब। मकीन बालाई मंजिलों पर महसूर। मामलात जिंदगी मफलूज। सबसे ज्यादा बारिश कटारिया में 145 मिलीमीटर। नाला लई में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। कटारिया के मकाम पर 15 और गवाल मंडी में 16 फीट तक रिकॉर्ड। निशेबी इलाकों से लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। ढोक कश्मीरिया, सादिकाबाद और दीगर इलाकों से पानी निकलने लगा। फ्लो इतना तेज है कि बिल्कुल घर डूबते जा रहे हैं। लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कम से कम 6-6 फुट तक पानी घरों में चला गया। लोग सारे ऊपर छत पे बैठे हुए हैं। हुकूमत की तरफ से कोई बंदा नहीं आया। हर साल इस तरीके जदू बारिश होनी बिल्कुल ऊपर तो लैके बुन तक ना कोई बंदा लंघ सकना। जब भी हमारी इस इलाके की कोई मुश्किल होती है तो हमें कोई टीम नजर नहीं आती। रावलपिंडी में बारिश सुथरा पंजाब और वासा की कारकर्दगी बहाले गई। पानी घरों में दाखिल होने से कीमती सामान खराब। हुकूमती नुमाइंदे सिर्फ बयानबाजी करते हैं, अमली इकदामात सिफर। निकासी आब का मसला मुस्तकिल हल क्यों नहीं किया जाता। शहरी पंजाब हुकूमत पर बरस पड़े। रावलपिंडी इंतजामिया का इजलास महज रस्मी कार्रवाई। ईंधन की कीमतों में कमी के लिए इकदाम नागुज़िर करार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक आवाम को जितना मुमकिन हो रिलीफ दें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक को फौरी कराची पहुंचकर ऑयल रिफाइनरी से मुज़ाकरात की हिदायत। कहा डीजल की मिकदार का ज़्यादातर हिस्सा मकामी रिफाइनरीज में तैयार होता है। कीमतों में कमी के लिए मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल किए जाएँ। जब बढ़ाने पे पेट्रोल आते हैं तो 10-10 रुपये 20 रुपये पेट्रोल बढ़ाते हैं। तरस खाएं, रहम करेंगे हम पर। तो जो इनका पास बहाना था जंग का वो भी खत्म हो चुका होगा, लेकिन फिर भी आए दिन पेट्रोल महंगा होता है। हम लोग को पता भी नहीं चलता। एक तो बेरोजगारी है, कुछ नहीं है, और कारोबार नहीं है, कोई चीज नहीं है। हम लोग परेशान है, क्या करें। आपने हुकूमत सिर्फ हमारे लिए बंद है। महंगाई की चक्की में ना पीसे। रहम करें, करम करें कि ये आवाम जो पिस रही है पेट्रोल को नीचे लेके आए। पेट्रोलियम मसनूआत की आसमान को छूती कीमतें। शहरी आग बगोला। दूसरे रोज भी निर्खों में इजाफा। पेट्रोल 3 रुपये 34 पैसे महंगा। 334 रुपये 54 पैसे लीटर मिलेगा। हाई स्पीड डीजल के दाम 5 रुपये 27 पैसे बढ़कर 395 रुपये 69 पैसे हो गए। किसी को गरीब का एहसास नहीं। पेट्रोलियम कीमतें बढ़ने के बाद हर चीज पहुंच से दूर चली गई। शहरियों की दुहाई। हुकूमत ने रिटेलर स्कीम ऐप का इजरा कर दिया। ताजरों की मुशावरत से रिटेलर स्कीम बनाई। ऐप उन दुकानदारों के लिए भी है जो अभी टैक्स नेट में नहीं। ऐप के जरिए दुकानदार फाइलर बन सकेंगे। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा टैक्स के दायरे को वसी करने के लिए इकदाम कर रहे हैं।
छोटे सूबों के कयाम से मुल्क मजीद मजबूत और मुस्तहकम होगा। अब्दुल अलीम खान ने हजारा सूबा की हिमायत करके हमारे हौसले बुलंद किए। चेयरमैन सरदार यूसुफ का सूबा हजारा तहरीक के मुशावरती इजलास से खिताब। कहा, हजारा सूबा का केस सबसे मजबूत, हम मेरिट पर उतरते हैं। जंगबंदी मुआहिदा खत्म होते ही खित्ते का अमन फिर दाव पर। यूएई का ईरान से 2 बैलिस्टिक मिसाइल हमलों का दावा। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल समंदर में गिर गए, किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए तैयार हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात का तेहरान के साथ तिजारती मामलात रोकने का ऐलान। अमाराती वजारत खारजा का कहना है, ईरान के साथ लेन देन तहुक्म सानी मअतल रहेगा। फैसला खित्ते में कशीदगी के बाइस किया गया। वाज़ेह किया, बैनुल अक़वामी मालियाती निज़ाम की सालिमियत का तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह है। अमारात अमन, मुज़ाकरात और इलाक़ाई ताउन के लिए पुरज़्म है। मुत्तहिदा अरब अमारात पर मिसाइल हमलों से कोई ताल्लुक नहीं। ईरान की वाज़ेह अल्फाज में तरदीद, इल्ज़ामात बेबुनियाद करार। तर्जुमान वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है, खित्ते के मुमालिक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से खबरदार रहें। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अब्दुल्लही की खलीजी मुमालिक को वार्निंग। कहा, अमेरिका की सहूलतकारी जारहियत तस्वुर होगी। खित्ते के मुमालिक अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। वजीर खारजा अब्बास इराक़ची का कहना है, ईरान जंगबंदी नहीं बल्कि जंग का मुकम्मल खात्मा चाहता है। आर्जी जंगबंदी कबूल नहीं करेंगे। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का दौरा इराक, हुकाम से मुलाकातें, दो तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने का आज़म। कहा, एक बार फिर फौजी एक्शन से सिफारतकारी का वक्त आ गया। ज़रूरी है वादों की खिलाफ वर्जी का अमल रद्दअमल दिया जाए। हम पर दबाव बढ़ाने से अमेरिका वो रियायतें हासिल नहीं कर सकता जो इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त का हिस्सा नहीं थी। नाकाबंदी खत्म होने तक आबने हुर्मस नहीं खुलेगी। सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मोहसिन रजाई का कहना है, अमेरिका में आबने हुर्मस खोलने की सलाहियत नहीं। दुनिया को खलीज फारिस में अमेरिकी तसल्लुत के खात्मे के बाद के आलमी निज़ाम में खुशामदीद कहेंगे। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौजी अड्डे दोबारा तामीर करें या नहीं। पेंटागन ने ईरानी हमलों से मुतासिर तनसीबात को पहुंचने वाले नुकसानात का जायजा शुरू कर दिया। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट। लिखा, ईरान ने ज्यादातर अमरीकी तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचाया। बहाली पर अरबों डॉलर्स खर्च होंगे। अमरीका ने जॉर्ज वाशिंगटन बहरी बेड़े की मशरिक़ वस्ता रवानगी की फुटेज जारी कर दी। बहरी बेड़ा अब्राहम लिंकन की जगह लेगा। दहशत गर्दों की बलूचिस्तान की तरक्की में रुकावट डालने की कोशिशें हर कीमत पर नाकाम रहेंगी। वो दिन दूर नहीं जब सूबे से दहशत गर्दी का जड़ से खात्मा हो जाएगा। सदर मुमलिकत पुरज़्म आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सरफराज बुगटी की मुलाकात। बलूचिस्तान की मजमूई सूरत हाल और सूबे में जारी तरक्याती इक़दामात पर ब्रीफिंग। शिमाली इलाका जात में सयाहत समेत अहम शोबों में तरक्की जरूरी। दुरुस्त पॉलिसी से ही गिलगित बल्तिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। हकीकी सम्राट के लिए IPP के वुज़रा को दिन रात काम करना होगा। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर से अरकान असम्बली और पार्टी कायदीन से मुलाकात में गुफ्तगू। GB में हालिया हुकूमत साजी और आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के बाद की सूरत हाल पर बातचीत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर गार्डन टाउन में पासपोर्ट ऑफिस का दौरा। काउंटर्स खाली, अमला गायब, एजेंट माफिया भी सरगर्म। बाद इंतजामी अरूज पर शहरियों ने शिकायत के अनबार लगा दिए। वज़ीर दाखिला का फ़राइज़ से गफलत बरतने पर डिप्टी डायरेक्टर शहजाद असलम को ओहदे से हटाने का हुक्म। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन FIA को भी ओहदे से हटाने की हिदायत। कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की कानून शिकनी, तशद्दुद और जत्था ज़हनियत बेनकाब। रावलाकोट में इंतशारी कमेटी की गिरफ्त से बाजियाब 8 पुलिस एहलकारों ने तफसीलात बता दी। कहा, दौरान हिरासत इंतहाई पुरतशद्दुद रवैया इख्तियार किया गया। अगवाकारों के पास जदीद असलहा, हथियार और दस्ती बम भी मौजूद थे। जबरदस्ती पाकिस्तान और पाक फौज मुखालिफ नारे लगवाने की कोशिश की गई। कराची में सीबी पर खड़ी कार से 2 अफराद की लाशें बरामद। पुलिस हुकाम के मुताबिक लाशें 2 रोज पुरानी मालूम होती हैं। कार गैराज के अंदर खड़ी थी और शटर बंद था। एक लाश की शनाख्त हो गई। असदुल्ला किमाड़ी गुलशन सिकंदराबाद का रिहायशी और मैकेनिक था।
पेट्रोलियम लेवी नामंजूर, जमात इस्लामी का चौथे रोज भी एहतजाज। लाहौर, कराची और पेशावर में धरने जारी। नायब अमीर लियाकत बलोच का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा।